बैक फ्रेंड। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैरियोटाइप के बारे में, तो ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि हम कैरियोटाइप के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि कैरियोटाइप क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम कैरियोटाइप के बारे में बताए थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में उसके टाइप बताए थे कि कितने प्रकार से जो है कैरियोटाइप होता है। तो उसमें हम दो टाइप के कैरियोटाइप बताए थे। एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम है ऑटोसोम डिसऑर्डर में जो डिसऑर्डर होगा या कोई भी क्रोमोसोम घट रहा है या बढ़ रहा है वो जो है ऑटोसोम में होगा। वहीं जबकि हम देखें कि जो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है वो जो चेंजिंग देखने को मिलेगा वो सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि उसमें या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा या फिर एक क्रोमोसोम वहां से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसमें हम लोग जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन कर लिए थे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यानी जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 22 पेयर्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम्स क्या होता है एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस प्रकार का जो सिंड्रोम काज करता है वो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पागल तरह के व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है, और जो उनका सुनने की शक्ति होती है वो भी कम होता है। तो ये हम चीज जो है इससे जो पहले वाला वीडियो है उस पे हम लोग अध्ययन कर लिए थे, ठीक है। तो आज एक जो है नेस्ट सिंड्रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। ये पटाऊ सिंड्रोम जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है यहां पर दिया है 13 ट्राइसोमी। जो हम इससे पहले बताए थे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, यानी कि वो 7 पार्ट में डिवाइड होता है। डेनबर ने डिवाइड किया था ए बी सी डी ई, एक मिनट यहां लिख दे रहे हैं, जो वो 7 पार्ट में डिवाइड किए थे। ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था। ये 7 पार्ट में डेनबर ने डिवाइड किया था। अब ये 7 पार्ट में जो क्रोमोसोम्स है ये बटे हुए होते हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स है ये 13 नंबर पर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो अरेंज होता है 13 नंबर पर। यहां जो है मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है जो पेयर्स में है, तो जो 13 नंबर पे क्रोमोसोम्स होगा वो एक क्रोमोसोम्स क्या होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। अब जब एक क्रोमोसोम्स जो है किसी चाइल्ड में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसमें कुछ डिसऑर्डर उस बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम जो है एक एक पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं कि वो चेंजिंग क्या होता है। यहां देखिए पटाऊ सिंड्रोम जो कि बोला जाता है ट्राइसोमी, 13 ट्राइसोमी, मतलब ये 13 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके बाद यहां देखिए दिस सिंड्रोम इंक्लूड्स हेयर लिप। कहने का मतलब ये हुआ
कि इस प्रकार के जो सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो सिंड्रोम होते हैं वो शामिल होते हैं हेयर लिप। हेयर लिप का मतलब होता है कि कोई भी मनुष्य, ये जो है, अगर हम ये जो है एक कोई पर्सन है, तो ये कोई भी पर्सन यहाँ पर जो उसका होंठ होता है वो कटा हुआ मिलता है। इस प्रकार के कंडीशन में अगर 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ जो मनुष्य का होंठ होता है वो कटा हुआ मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लेफ्ट प्लेट, स्लोपिंग फोरहेड विथ रिलेटिवली स्मॉल हेड एंड ब्रेन एंड डिफेक्टिव आईज डेवलप्ड। कहने का मतलब अगर जो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है तो इसमें जो है इंक्लूड शामिल होता है हेयर लिप। हेयर लिप मतलब इसका होंठ जो होता है वो कटा हुआ मिलता है। उसके बाद क्या होता है, क्लेफ्ट प्लेट, स्लोपिंग फोरहेड, और उसका जो माथा होता है वो चपटा होता है, और क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल हेड, और जो माथा होता है वो भी छोटा होता है, स्मॉल हेड एंड ब्रेन एंड डिफेक्टिव आईज, और उसका जो ब्रेन होता है वो डिफेक्टिव होता है, सही तरह से वो कार्य नहीं कर पाता, और जो आई होती है वो भी अच्छे से वो मतलब प्रॉपर तरह से उसको दिखाई नहीं देता। ये सारे जो है कंडीशन उस बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि द इंटरनल ऑर्गन आर सेवरली malformed एंड पेशेंट ऑफन सफर फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड हार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें, मतलब उसके शरीर के अंदर की अगर हम बात करें, तो वो मलफॉर्म यानी विकृत होते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से कार्य नहीं करता, जिसके वो किडनी और हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं। उनका किडनी और हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। उसके बाद यहां लिखा है डेथ यूजुअली अकर सून, और वो जल्दी मतलब बहुत जल्द ही वो उनका डेथ हो जाता है, आफ्टर डेथ, मतलब डेथ यूजुअली अकर सून आफ्टर डेथ, और उसका जो है बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाता है। अबाउट वन ऑफ न्यू बोर्न बेबीज एग्जिबिट ट्राइसोमी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं या ट्राइसोमी जो कंडीशन देखने को मिलता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ये न्यू बॉर्न में ज्यादातर होता है, मतलब वहीं से कंडीशन ही शुरू होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ जो एक प्यारा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये जो प्यारा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस बच्चे का, इसके अंदर क्या है कि जो 13 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स है, 13 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स है वो 1 पेयर की जगह एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। अब ये जो बच्चा है, यहां देखो ये जो बच्चा है अब वो जो है उससे पीड़ित है, अर्थात एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया है इसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए इसका जो होंठ होता है वो क्या होता है, वो कटा हुआ होता है। यहां पर देखिए ये कटे हुए होंठ मिलते हैं, और यहां पर देखिए इसका जो माथा होता है वो भी चपटा हुआ होता है, ठीक है, इसका जो माथा होता है यहाँ देखिए वो भी चपटा हुआ होता है, और आंख देखिए, आंख भी मलफॉर्म्ड है, अच्छे तरह से यह विकृत नहीं होता जैसे प्रॉपर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंतर्गत होता है आंख, वो भी जो है प्रॉपर तरह से इसका डेवलप नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के कंडीशन देखने को मिलता है पटाऊ सिंड्रोम में। तो पटाऊ सिंड्रोम आई होप आप लोगों जो है समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट है जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है, एनामिलीज इन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कहने का मतलब अभी तक हम लोग जितने भी डिसऑर्डर देखे, एक डिसऑर्डर देखा डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत, और एक देखा पटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत, पटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत, ठीक है।
अब ये डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, और ये पटाउ सिंड्रोम को भी आज हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो है जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है हमें एनामलीज इन सेक्स क्रोमोसोम, अब ये सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो कैसे होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम अर्थात सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे एक मेल में होता है और एक फीमेल में होता है, ठीक है। तो जो फीमेल में होता है वो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल में होते हैं, ठीक है, जो मेल में होते हैं वो कैसे होते हैं, XY, ठीक है। जो मेल में होते हैं वो XY होते हैं। अब इसमें डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, या तो एक क्रोमोसोम्स इसके जगह एक्स्ट्रा हो जाएगा, या फिर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो है क्या होता है। यहाँ देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं एनामिलीज इन सेक्स क्रोमोसोम, हम अगर एनामिलीज इन सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आइए देखते हैं क्या है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स एनामिलीज हैव बीन कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मैन। कहने का मतलब वही है कि 2 प्रकार के अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व किया जाता है इन मैन में। उसके बाद दिया है व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शंस ऑफ X क्रोमोसोम्स, दीज आर, कहने का मतलब ये जो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, इस वर्ड पर फोकस डालिए, नॉन डिसजंक्शन, मतलब कहने का मतलब अगर एनाफेज की कंडीशन में है, एनाफेज जब सेल डिवीजन होता है तो एनाफेज में जो सेल्स है वो प्रॉपर तरह से डिवाइड नहीं कर पाता, और किसी में एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा चला जाता है, ठीक है, किसमें, एनाफेज में। अब ये जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाएगा, कौन से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, तो जो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा दीज आर, वो इस प्रकार से हैं। यहां देखिए जो पहला डिसऑर्डर है जिसको क्या नाम दिया जाता है, यहां क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम नाम किस लिए दिया, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहां देखिए कि अगर 44 ऑटो, ये है ऑटो क्रोमोसोम, ऑटो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो है सेक्स क्रोमोसोम या तो XX होता है या तो XY होता है, 2 कंडीशन में होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, XX है और ये Y एक क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, उनके सेक्स क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा है। कैसा है, एक्स्ट्रा है। अब इस प्रकार के जो सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब यहां देखिए नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में है टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम अगर हम बात करें तो टर्नल सिंड्रोम में ये भी कैसा सिंड्रोम है, सेक्स सिंड्रोम या सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हो। इसमें जो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब यहां देखिए जो क्रोमोसोम की संख्या दी हुई है, एक X दिया हुआ है और यहां पर 0 दिया हुआ है, अर्थात मतलब या तो यहां पर Y हो सकता है, ठीक है, यहां पर या तो Y हो सकता है, ये देखिए यहां पर या तो Y हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, X हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो गायब है, यहां पर 0 है। तब अब जब ये गायब है अर्थात जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सिंड्रोम देखने को मिलता है वो टर्नल सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
उसमें जो है एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। और ये एब्सेंट क्यों होता है? जब सेल डिवीजन होता है, यहाँ हमने बताया जो नॉन डिसजंक्शंस होता है सेल डिवीजन में, एनाफेज में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है। मतलब जब एनाफेज की कंडीशन आती है तो एक क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा चला जाता है, जो कि इस प्रकार के मतलब जो दिक्कतें होती हैं वो सामने प्रोड्यूस होने लगता है। तो आइए देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। यहां पर दिया हुआ है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो एक मतलब सेक्स क्रोमोसोम में एक जो है क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये जो वाई है वो एक्स्ट्रा होना है, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है क्यों? या तो ये XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है सेक्स का क्रोमोसोम में, यही तो होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि XX और Y यानी 3 क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है, XXY यानी ये क्रोमोसोम क्या है? एक्स्ट्रा है। अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम काज कर रहा है। अब देखिए इसमें उस बेबी का, उस बच्चे का क्या हो रहा है। यहां देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है द पर्सन, यहां द होगा, द पर्सन हुइच क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आर दोज स्टेराइल मेल हुज पासेस मेल appearance but have underdeveloped, एक मिनट, underdeveloped जेनिटेलिया। अब इसके हम अगर बात करें कि द पर्सन, इसमें जो पर्सन होता है जो कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, अब वो क्या है, क्लाइनफिल्टर्स का नाम दिया जाता है उसको। इसमें क्या होता है कि वो स्टेराइल मेल होता है। अब ये स्टेराइल मेल मतलब क्या? स्टेराइल मतलब क्या? बांझपन जिसको कहते हैं, उसमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। हुज पासेस मेल अपीयरेंस बट देयर अंडर डेवलप, मेल जो है अपीयरेंस होता है बट, लेकिन हैव अंडर डेवलप्ड जेनेटेलिया, उसके अंडर जो जेनेटेलिया है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है, वो गायब रहता है। यहां अपीयरेंस दिया हुआ है ना, मेल अपीयरेंस बट देयर अंडर डेवलप्ड जेनेटेलिया, उसमें जो जेनेटेलिया जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सेपरेस बॉडी हेयर, उसमें जो बॉडी होता है, मतलब बॉडी में जो वाल होते हैं वो अलग टाइप के दिखाई देते हैं। एग्जिबिट सम मतलब कम होते हैं या गायब होते हैं। डिग्री ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और उसका जो ब्रेस्ट होता है उसका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। द पासेस 47 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ नॉर्मल 46। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो व्यक्ति दिखाई देते हैं, अभी डायग्राम हम बना के दिखा, सॉरी इसमें डायग्राम है, यहां देखिए, यहां जो डायग्राम यहां देखिए कि ये जो पर्सन है ये क्लाइनफिल्टर, इसके अंदर जो है एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा है। किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ ब्रेस्ट एंड बॉडी हेयर, मतलब उसमें जो बॉडी में बाल होता है वो कम होता है। अब इसका जो आर्म होता है यानी भुजा, लॉन्ग यानी लंबे दिखाई देते हैं, लॉन्ग लेग, इसका जो पैर होता है ये भी लंबे दिखाई देते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, मतलब इसका जो टेस्टिस होता है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे उसमें जो स्पर्म बनने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और ये इसी के कारण ये स्टेराइल होता है। यहाँ देखिए है लैक एंड पब्लिक हेयर, और यहाँ पर जो बाल्स होते हैं वो भी कम होते हैं। यहाँ पर गाइनोस्मास्टिया, हिप फीमेल लाइक, मतलब इसमें जो पूरा पोर्शन जो है कुछ फीमेल की मतलब टाइप्स दिखाई देता है। इसमें जो ब्रेस्ट होते हैं इनका ये भी डेवलप्ड होते हैं, मतलब कुछ डेवलप्ड टाइप होते हैं।
तो जो है इस प्रकार के कंडीशन जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ जो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि द प्रोसेस 47 क्रोमोसोम्स, इसमें जो है 47 क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, जबकि एक नॉर्मल में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए जब, और ये 47 क्रोमोसोम जो है पास कर जाते हैं। जबकि यहां देखिए इंस्टीड ऑफ नॉर्मल, जबकि एक नॉर्मल में 46 होना चाहिए। द इंटरफेज न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल पासेस वन बार बॉडी, कहने का मतलब जो होता है, कहने का मतलब है कि द इंटरफेज मतलब प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, ये सारे सेल डिविजन्स का टॉपिक है। तो ये जो इंटरफेज में जो न्यूक्लियाई होती है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं कर पाता और किसी एक क्रोमोसोम्स जो है एक्स्ट्रा चला जाता है, वन बार बॉडी, और इसी को जो है बॉर बॉडी कहते हैं। बॉर बॉडी का मतलब क्या, बॉर बॉडी का मतलब अगर कोई एक क्रोमोसोम्स अगर है तो उसके तरह जो है कोई ऐसे बॉर बॉडी को क्रोमोसोम्स करके उसका काम चलाते हैं, ठीक है। इट मीन्स दे पोसेस XY सेक्स क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ नॉर्मल XY, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें पहुंच जाते हैं, जैसे सेक्स क्रोमोसोम XX है, लेकिन यहाँ Y जो है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पास कर आता है। फिर है कि क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ नॉर्मल, जबकि नॉर्मल में अगर नॉर्मल उसमें जाए, अगर सही तरीके से उसका एनाफेज में डिवाइड हो जाए तो उसमें जो है यहाँ देखिए XY ही जाएगा, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है, ठीक है। हम अगर ये डायग्राम हमने देख लिए थे, उसमें जो है स्ट्राइल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें जो बाल्स होते हैं वो भी कम होता है, लॉन्ग आर्म होता है, लॉन्ग लेग होते हैं, जो है इसमें स्पर्म बनने की कैपेसिटी बहुत कम होता है, जिससे ये स्ट्राइल हो जाता है। बच्चे की क्षमता, बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है इसके अंतर्गत समाप्त हो जाता है, इसका ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। ये तो सारी चीज़ें जो है इसमें इसके अंतर्गत चेंजिंग देखने को मिलता है। अगर हम जो है यहाँ देखिए क्लाइनफिल्टर्स के बारे में एक दिया हुआ है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम अराइज बाय द नॉन डिसजंक्शन ऑफ XX क्रोमोसोम। वही चीज है कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है वो अराइज अर्थात उत्पन्न हो जाता है नॉन डिसजंक्शन XX क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या, वही एनाफेज के दौरान, एनाफेज के दौरान ये सेल है, ठीक है। अब इसका जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो इसमें जो है वन क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा हो एक मिनट, जो है वन क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ देखिए क्या होता है, वन क्रोमोसोम्स अर्थात ये 2 पेयर क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम्स जो है एक्स्ट्रा चला जाता है, ठीक है। जबकि कितना जाना चाहिए, 2। इसी के कारण क्या होता है, XX क्रोमोसोम्स की जगह XY क्रोमोसोम्स या फिर XXX क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है। तो नॉन डिसजंक्शन जो होता है वही है कि जो है एनाफेज के दौरान ये अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाता। व्हेन एन abnormal egg with XX chromosome is fertilized with a sperm with Y chromosome, the zygote passes XXY। कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो है एक एबनॉर्मल मतलब होता है कि डिसऑर्डर एग विथ XX क्रोमोसोम, अगर XX क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड, वो फर्टिलाइज होता है किससे, स्पर्म Y से। जैसे XX क्रोमोसोम्स है, अब ये Y से जो है फर्टिलाइज किया तो XY, उसके बाद जो है फिर XY, ठीक है, यही बनना चाहिए। जबकि क्या होता है, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, जैसे XX हुआ और ये Y हुआ, ये अपना है, ये अपना है, ये जो है अब ये इसके साथ फ्यूज किया तो XY, ठीक है, फिर यही क्रोमोसोम्स इसके साथ, ये दोनों क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। तो जो है एक मिनट, इसको जो है मिटाकर अच्छे से बताते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे कहने का मतलब जो लैंग्वेज दिया हुआ है कि when a abnormal egg with XX chromosome is fertilized when the sperm with Y chromosomes, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर देखिए, A X है, X है,
अब ये फर्टिलाइज होता है वाई क्रोमोसोम से, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोम से जो फर्टिलाइज होता है तो इसको बनना चाहिए एक्स वाई, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक्स वाई नहीं होता है, और ये दोबारा से जाकर ये कॉम्बिनेशन करके फिर इससे फर्टिलाइज कर जाता है और यहाँ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये जो है इसका डिसऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि उसके बाद जो है दिया हुआ है द जाइगोट पासेस XXY सेक्स क्रोमोसोम, और जो जाइगोट के पास पहुंचता है कैसा XXY क्रोमोसोम, जबकि क्या होना चाहिए XX क्रोमोसोम होना चाहिए। दिस डेवलप्स इनटू ए एबनॉर्मल मेल, और ये जो डेवलप्स होता है एक एबनॉर्मल मेल में 1 आउट ऑफ एवरी 5 मेल बर्थ प्रोसेस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है वो बर्थ के समय जो है ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है जो कि वो पहुंच जाता है। उसके बाद जो है हम जो है टनल सिंड्रोम की बात करते हैं, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो टनल सिंड्रोम के बारे में हम जो है आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि टनल सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।